ओवरटेक करने के कारण हमारे गार्ड को उससे बचाना पड़ा और गार्ड यदि नहीं होती तो घटना बड़ी घट सकती थी। 11 लोग लगभग घायल हैं। जिलाध्यक्ष सुनील जी के साथ दिनेश जी और अन्य लोगों के हाथ टूट चुके। किसी के सीने पर बहुत चोट है, किसी के पीठ पे बहुत चोट है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। पप्पू यादव के साथ रात में बड़ा हादसा हो गया है। पप्पू यादव बाल बाल बचे हैं। भगवान का शुक्र मना रहे हैं कि किसी प्रकार उनकी जान बच गई, अन्यथा रात में बहुत कुछ हो सकता था। दरअसल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गाड़ियां अचानक आपस में टकरा गई। जो काफिले में गाड़ियां चल रही थी वो अचानक आपस में टक्कर खा गई, कुछ गाड़ियां पलट गई और इसमें दर्जन लोग घायल हो गए। लगभग पप्पू यादव ने जैसा बताया 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। किसी के हाथ टूट गए हैं, किसी के सीने में चोट आई है। पप्पू यादव किस प्रकार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पहले आप वो सुनिए और तस्वीरें भी देखिए। मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। छपरा की घटना के बाद बक्सर निजी कार्यक्रम परमानंद जी जो उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे थे, उनके बच्चे की शादी और एक घटना घटी थी जिसमें हम आरा के जिलाध्यक्ष, हमारे नेता बबन जी और हमारे जिलाध्यक्ष बक्सर सभी गाड़ियों के साथ आ रहे थे, जिसमें कोई एक ओवरलोड ट्रक लगातार ओवरटेक करने के कारण हमारे गार्ड को उससे बचाना पड़ा और गार्ड यदि नहीं होती तो घटना बड़ी घट सकती थी। 11 लोग लगभग घायल हैं। जिलाध्यक्ष सुनील जी के साथ दिनेश जी और अन्य लोगों के हाथ टूट चुके। किसी के सीने पर बहुत चोट है, किसी के पीठ पे बहुत चोट है और दो बीएमपी के गार्ड को चोट है। हमारे एक स्कॉट ड्राइवर को बहुत ज्यादा माथे में चोट है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो बिहार की ओवरलोडिंग, जो बालू या कई सारी चीजें जो लगातार हो रही है, वो खास तौर पर डोरीगंज पुल से लेके यहाँ तक वो बहुत गलत है। तो सुना आपने, पप्पू यादव खुद बयां कर रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो बच गए, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होगा जब 11 लोग घायल हो जाते हैं। और जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी, वो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे सड़क पर चित्कार मचा हुआ था और कैसे कई लोग चिल्ला रहे थे, दर्द के मारे कराह रहे थे। पैर किसी के जख्मी थे, किसी के हाथ टूट चुके थे, किसी के सीने की हड्डी में चोट लगी थी। मतलब हादसा बहुत बड़ा हुआ है। देखिए, थोड़ा विस्तार से अगर बात करें तो सारण के मुबारकपुर कांड में शामिल होने के बाद वापसी के क्रम में आरा बक्सर के बीच ब्रह्मपुर 4 लेन पर रात में भीषण रोड एक्सीडेंट में बाल बाल पप्पू यादव बचे हैं। ओवरटेक कर रहे ट्रक की वजह से गाड़ियों के भी आपस में टक्कर खाने की बात सामने आ रही है, जिसमें कई नेता घायल हुए हैं। कईयों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पप्पू यादव की सुरक्षा में सपोर्ट कर रहे जवान भी बुरी तरह से घायल हैं। स्कॉट की गाड़ी भी पलटी खाकर रोड के किनारे चली गई। समझिए कितना बड़ा हादसा था। और पप्पू यादव ने खुद भी बताया कि ओवरलोडेड ट्रक की वजह से यह सारा कुछ हुआ है। ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी और उन्होंने अपील भी की कि इस प्रकार के ओवरलोडेड ट्रकों पर रोक लगाई जाए, चाहे वो बालू की ढुलाई का काम हो या फिर किसी अन्य प्रकार का काम हो, अन्यथा आज समझिए क्या हो गया होता। पप्पू यादव ने खुद भी बयां किया है अपने इस हादसे को और बताया है कि कैसे रात में उनके साथ हादसा हुआ है और कैसे बाल बाल बचे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।